हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीकेड यूथ चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से एक नए मोटिवेशन, जोश और उत्साह के साथ में हम आपका स्वागत करते हैं। फटाफट से आप सभी दोस्त आज के सेशन से जुड़ जाएंगे और अपने उन सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे दोस्तों जिनका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम है। दोस्तों सीएचएसएल के लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट हम आपके सामने लेकर आए हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि एसएससी अपने दोस्तों सीएचएसएल हो या फिर दोस्तों सीजीएल, हर एग्ज़ाम का दोस्तों टीयर 2 रखा है और उसमें दोस्तों जीके जीएस भी रखा है। तो जीके जीएस अब दोस्तों टीयर 2 के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुकी है। तो आप सभी दोस्त इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि सिलेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है जीके जीएस का रहने वाला है। साथ ही साथ में दोस्तों एसएससी एमटीएस की अगर बात करेंगे तो दोस्तों पूरा दोस्तों इंग्लिश और जीके जीएस पर ही दोस्तों सिलेक्शन डिपेंड है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें दोस्तों अंक केवल दोस्तों जीके जीएस और इंग्लिश के ही मान्य होंगे। बाकी दोस्तों रीजनिंग और अगर बात की जाएगी रीजनिंग और मैथ दोस्तों ये क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है एसएससी एमटीएस के अंदर। तो सभी दोस्त जीके जीएस की बेस्ट तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा अन्य सब्जेक्ट की भी तैयारी दोस्तों इसी चैनल पर कराई जाएगी। तो आप सभी लोग बने रहेंगे लास्ट तक हमारे आज के इस सेशन में। दोस्तों कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ तू ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों बिना किसी देरी के आज के पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। इसका सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों पहला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्न में से कौन सा कालानुक्रम सही है। तो दोस्तों कालानुक्रम के बारे में बात की गई है, कौन सा कालानुक्रम सही है। इसका मतलब है दोस्तों कौन सा पहले नंबर पे आया, दूसरे नंबर पे कौन आया, इसे दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग सजाया गया है। तो इसमें दोस्तों अगर बात करेंगे सबसे पहले नंबर पे अगर इसमें देखेंगे जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू वास्तव में दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। दूसरे नंबर पर दोस्तों इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जी की पुत्री दोस्तों श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। साथ ही साथ में इस प्रश्न में दोस्तों दूसरे क्रम पे इंदिरा गांधी ही हो रही हैं। तीसरे नंबर पर दोस्तों मोरारजी देसाई और चौथे नंबर पर दोस्तों चौधरी चरण सिंह। तो इस तरीके से क्रम को याद रखेंगे 2 1 3 4। तो दोस्तों 2 1 3 4 किसमें बनना है, ऑप्शन में देखेंगे वही हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते बिना किसी देरी के सभी दोस्त इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए है दोस्तों भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है दोस्तों उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी है दोस्तों राज्यपाल और ऑप्शन डी है दोस्तों दल का अध्यक्ष। दल का अध्यक्ष सही आंसर क्या होगा एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं आज के इस सेशन में। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है मुख्यमंत्री की नियुक्ति दोस्तों राज्यपाल करता है। कौन करता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति दोस्तों राज्यपाल करता है। दोस्तों अगर बात की जाएगी राज्यपाल की, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। राज्यपाल की नियुक्ति की अगर बात की जाएगी तो राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति दोस्तों। भारत का राष्ट्रपति दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राज्यपाल की अगर बात की जाएगी तो यह दोस्तों राज्य का प्रथम नागरिक होता है। राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है, राज्यपाल। अगला दोस्तों राज्यपाल की अगर बात की जाएगी तो राज्यपाल के अंतर्गत दोस्तों बहुत सारी शक्तियां होती हैं और दोस्तों राज्यपाल की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष दोस्तों। 35 वर्ष की उम्र को पूर्ण कर चुका व्यक्ति दोस्तों जो है राज्यपाल के पद के लिए योग्य होता है। साथ ही साथ में वह भारत का नागरिक हो और वह उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं है।
यह दोस्तों 5 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल होता है। अगर इसकी समय सीमा की बात की जाएगी तो 5 वर्ष दोस्तों इसकी समय सीमा होती है। इसे भी सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, 5 वर्ष की दोस्तों समय सीमा होती है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। राज्यपाल के पास दोस्तों कार्यकारी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां और साथ ही साथ में विधायी शक्तियां होती हैं तथा न्यायिक क्षमादान की शक्ति भी होती है। लेकिन दोस्तों राज्यपाल के पास मृत्यु दंडादेश को क्षमा करने की शक्ति नहीं होती है। साथ ही साथ में राज्यपाल दोस्तों सेना न्यायालयों के दंडादेशों का दोस्तों क्या नहीं कर पाता है, उसमें दोस्तों उन मामलों में दोस्तों यह क्षमादान की शक्ति नहीं रखता है। तो आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक एक बार भी लागू नहीं की गई है। एक बार भी लागू नहीं की गई, यहाँ पर दोस्तों नहीं होगा, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो भारत में किस प्रकार की आपात की स्थिति अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लागू की गई है, इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो आपातकाल की कौन सी स्थिति है जो कि भारत में दोस्तों अभी तक लागू नहीं की गई है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। एक बार जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार लाइक और साथ ही साथ में शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो दोस्तों भारत में अभी तक दोस्तों वित्तीय आपातकाल की स्थिति कभी नहीं प्रकट हुई, लेकिन दोस्तों अभी हाल ही में भारत का पड़ोसी दोस्तों श्रीलंका, जहां पर वित्तीय आपातकाल लगा था 2022 के अंदर, वित्तीय आपातकाल की स्थिति नहीं लगी। और भारत की जो वित्तीय आपातकाल है दोस्तों, वित्तीय संकट, इसका वर्णन दोस्तों किस आर्टिकल में किया गया है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो आर्टिकल 360 में दोस्तों इसका वर्णन किया गया। आर्टिकल अनुच्छेद 360 में दोस्तों वित्तीय आपात स्थिति का जो है वर्णन किया गया है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। वित्तीय आपात स्थिति दोस्तों अगर बात की जाएगी भारत में कितनी बार आपातकाल लगा है, इसके लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में छाप देंगे भारत में दोस्तों कितनी बार आपातकाल लगा है। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, भारत में दोस्तों अब तक 3 बार आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। भारत में आपात स्थिति कितनी बार उत्पन्न हो चुकी है, तो 3 बार दोस्तों आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। इसमें दोस्तों कब कब हुआ है, तो पहला आपातकाल दोस्तों 1962 में हुआ था। 1962 ईस्वी में जब दोस्तों भारत और चाइना के बीच में दोस्तों युद्ध हो रहा था। उसके बाद दोस्तों 1971 में जिस समय दोस्तों भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, उस समय दोस्तों यह आपातकाल लगाया गया था। और इस आपातकाल के दौरान दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री कौन था, तो उस समय दोस्तों प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। और श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उसी दौरान ही दोस्तों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। साथ ही साथ में दोस्तों उसी दौरान दोस्तों बांग्लादेश को आज़ाद करने के लिए भारत ने दोस्तों मदद की थी, इसे भी सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और 1975 में एक बार दोस्तों पुनः आपातकाल लगा था, जो कि दोस्तों आंतरिक अशांति के कारण दोस्तों यह आपातकाल लगा, जिसका नाम दोस्तों बदल कर क्या कर दिया गया है, जिसका नाम बदल कर दिया गया है सशस्त्र विद्रोह। क्या कर दिया गया, ये आंतरिक आपातकाल था, इसे ध्यान रखेंगे, आंतरिक आपातकाल था और इसका नाम बदल दिया गया। इसका नाम क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह दोस्तों इसका नाम कर दिया गया, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, सशस्त्र विद्रोह। तो आशा करते हैं आप सभी दोस्तों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, इसका सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में भुगतान को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है। मुद्रा अवमूल्यन, प्रबल निर्यात संवर्धन, आयात प्रतिस्थापन या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो भारत में भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी के द्वारा दोस्तों भुगतान मूल्य को जो है ठीक किया जा सकता है। इसमें दोस्तों मुद्रा अवमूल्यन भी शामिल है, प्रबल निर्यात संवर्धन भी शामिल है, साथ ही साथ में आयात प्रतिस्थापन भी सम्मिलित है। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, सभी दोस्त ध्यान से दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें। कौन सा सहायक नदी मुख्य नदी से संबंधित है, चंबल नर्मदा, सोन यमुना या फिर दोस्तों मानस ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों इसमें मानस ब्रह्मपुत्र से संबंधित है, इसे ध्यान रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, केवल दोस्तों 3, ये वाला ऑप्शन डी आपका इसमें एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है, इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। तो आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है, झुंडर तूफान से, चक्रवाती तूफान से, सुनामी से या फिर दोस्तों टोरनेडो से। तो आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे,
अगर आपसे पूछा जाता है आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे आकस्मिक बाढ़ का संबंध दोस्तों चक्रवाती तूफान से है। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे बिना किसी देरी के। फटाफट से सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में छापते रहेंगे। भारत के भौगोलिक मानचित्र को कौन तैयार करता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण, या फिर दोस्तों रक्षा मंत्रालय। ऑप्शन डी है दोस्तों भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी भारत के भौगोलिक मानचित्र को कौन तैयार करता है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे भारत के भौगोलिक मानचित्र की अगर बात की जाएगी तो भारत के भौगोलिक मानचित्र की जो है तैयार कौन करता है, इसका दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर है भारत के भौगोलिक मानचित्र का जो है भारतीय सर्वेक्षण तैयार करते हैं। भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों इसके ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। भौगोलिक मानचित्र किसके द्वारा, कौन तैयार करेगा, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण के द्वारा तैयार किया जाएगा। ऑप्शन डी इसमें एकदम करेक्ट आंसर है। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अवतल लेंस में हमेशा किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, वस्तु की विशेषता के आकार का प्रतिबिंब, या फिर दोस्तों लेंस की वक्रता के अनुरूप प्रकार। तो अवतल लेंस में हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो दोस्तों अवतल लेंस में हमेशा दोस्तों आभासी प्रतिबिंब बनता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे अवतल लेंस में हमेशा दोस्तों आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, इसका सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों गुर्दे किडनी की कार्यात्मक यूनिट क्या है, तो दोस्तों गुर्दे दोस्तों किडनी की कार्यात्मक यूनिट क्या है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। गुर्दे का दोस्तों अध्ययन जो है उसे क्या कहा जाता है, तो गुर्दे के यानी कि किडनी के अध्ययन को दोस्तों नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। और कार्यात्मक यूनिट को दोस्तों क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं, तो ऑप्शन ए है अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। ऑप्शन बी है उनके पास जो प्रकाश पहुंचता है उसे परावर्तित कर देते हैं। या फिर ऑप्शन सी है प्रकाश भेदन नहीं होने के कारण। ऑप्शन डी है सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः शीतल कर देते हैं। तो काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं, क्योंकि दोस्तों उनके पास जो भी प्रकाश पहुँचता है वह उसे परावर्तित कर देते हैं। ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कीट रुधिरहारी है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कीट रुधिरहारी है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। फल मक्खी, ऑप्शन बी है दोस्तों घरेलू मक्खी, ऑप्शन सी है मच्छर, ऑप्शन डी है दोस्तों घोंघा। तो दोस्तों कौन सा कीट रुधिरहारी है, तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है घरेलू मछली। दोस्तों घरेलू मछली दोस्तों रुधिरहारी कीट इसे दोस्तों कहा गया है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर दोस्तों है भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है, तो भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, जब बात की जाएगी भाप अंगार गैस की, तो भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों और हाइड्रोजन का मिश्रण होती है भाप अंगार गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड और दोस्तों हाइड्रोजन का जो है मिश्रण होता है, इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों डॉस का पूर्ण रूप क्या है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर दोस्तों डायल उप ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डॉस का पूर्ण रूप क्या होता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों डॉस का पूर्ण रूप होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों डॉस का पूर्ण रूप होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे।
निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी है दोस्तों मीथेन, ऑप्शन सी है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है दोस्तों नाइट्रोजन। तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों नाइट्रोजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस वे दोस्तों होती हैं जो कि वैश्विक तापन को बढ़ाती है। तो उसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। और मीथेन भी दोस्तों, मीथेन की अगर बात की जाएगी CH4 दोस्तों, यह दोस्तों मीथेन गैस कहाँ पर पाई जाती है? तो धान के खेत में दोस्तों, धान के खेत में दोस्तों कौन सी गैस पाई जाती है? धान के खेत में दोस्तों मीथेन गैस पाई जाती है। साथ ही साथ में दोस्तों यह दलदली भूमि में, दलदली भूमि में दोस्तों कौन सी गैस पाई जाती है? दलदली भूमि में दोस्तों मीथेन गैस पाई जाती है। अन्य दोस्तों कई स्रोत हैं मीथेन गैस के, जिसे दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, क्योंकि दोस्तों इस समय तैयारी चल रही है महा मैराथन क्लास की, जो कि आपके वैलेंटाइन डे स्पेशल क्लास होने वाली है 7 फरवरी से 14 फरवरी तक। तो दोस्तों आज का सेशन थोड़ा सा हम फास्टली करवा रहे हैं, जिससे अगले वाली क्लास को दोस्तों एकदम शानदार, जानदार और ज़बरदस्त तरीके से आपके सामने ला सके। तो उस क्लास में सभी दोस्त जरूर जुड़ेंगे। 7 फरवरी से सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, 7 फरवरी से सभी दोस्त जुड़ेंगे, 7 फरवरी से 14 फरवरी तक दोस्तों बहुत ही शानदार क्लासेस होने वाली हैं। धरती की सतह के ऊपर ओजोन परत किसके विरुद्ध ढाल का काम करती है? तो धरती की सतह के ऊपर ओजोन परत दोस्तों किसके विरुद्ध ढाल का काम करती है? एक्सरे किरण के, ऑप्शन बी है अल्ट्रावायलेट किरण, या फिर ऑप्शन सी है गामा किरण, या फिर दोस्तों इंफ्रारेड किरणें। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है धरती की सतह पर ओजोन परत दोस्तों अल्ट्रावायलेट किरणों का दोस्तों काम करती है। ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। मलजल उपचार के मंथन टैंक का कार्य किसे निकालना है? तो दोस्तों मलजल उपचार के मंथन टैंक का कार्य किसे निकालना है? तेल और वसीय पदार्थ को, ऑप्शन बी है निलंबित ठोस पदार्थ को, ऑप्शन सी है दोस्तों शीतकरणीय पदार्थ को, ऑप्शन डी है अजैव पदार्थ को। तो मलजल उपचार के मंथन टैंक का कार्य किसे निकालना है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है तेल और वसीय पदार्थ को निकालना दोस्तों इसका काम है। तेल और वसीय पदार्थ को निकालना मलजल उपचार के मंथन टैंक का कार्य है। अगला दोस्तों प्रश्न क्या, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, लाइक और शेयर जरूर करेंगे। यहाँ पर दोस्तों भारतीय सिनेमा जगत की अभिनेत्री जिसे पहली बार राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था कौन है? ऑप्शन ए है नरगिस, ऑप्शन बी है दोस्तों मधुबाला, ऑप्शन सी है हेमा मालिनी, ऑप्शन डी है दोस्तों शोभना भरतिया। तो भारतीय सिनेमा जगत की अभिनेत्री जिसे पहली बार राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था दोस्तों, तो वह दोस्तों कौन है? तो भारतीय सिनेमा जगत की पहली अभिनेत्री दोस्तों जिसे राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया दोस्तों, इनका नाम है नरगिस दोस्तों। नरगिस पहली अभिनेत्री हैं दोस्तों जिन्हें राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था, इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे बिना किसी देरी के। सभी दोस्त एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नासा का जूनो मिशन किस ग्रह के लिए है? ऑप्शन ए है शनि, ऑप्शन बी है मंगल, ऑप्शन सी है दोस्तों बृहस्पति, या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों नासा का जूनो मिशन की अगर बात की जाएगी तो यह दोस्तों बृहस्पति ग्रह के लिए है। किस ग्रह के लिए? बृहस्पति ग्रह के लिए है। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न क्या, उसकी तरफ बिना किसी देरी के बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के पहले राष्ट्रपति जिन्होंने वायुसेना के सुखोई लड़ाकू विमान पर 30 मिनट तक सवारी की थी। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने दोस्तों भारतीय वायुसेना के सुखोई लड़ाकू विमान पर दोस्तों 30 मिनट तक सवारी की है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी है दोस्तों श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऑप्शन सी है दोस्तों के नारायण, या फिर ऑप्शन डी है डॉक्टर शंकर दयाल। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल दोस्तों। ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। बंगाल का कौन सा शहर दोस्तों सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है दोस्तों हैदराबाद, या फिर ऑप्शन डी है मुंबई। तो बंगाल कौन सा शहर सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? इसका दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर है बेंगलुरु। दोस्तों बेंगलुरु जो है सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न क्या, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का
पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है कार्लोस अल्कराज दोस्तों, जिन्होंने दोस्तों यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का पुरुष एकल का खिताब इन्होंने जीता है। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। पुरुष एशिया कप 2022 क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब किस देश ने जीता है। तो पुरुष एशिया कप 2022 क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब किस देश ने जीता है, तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है श्रीलंका। तो पुरुष एशिया कप दोस्तों, एशिया कप का खिताब दोस्तों 2022 में किसने जीता है, श्रीलंका का। श्रीलंका की राजधानी श्रीवर्धने, जयपुरे, कोट्टे, साथ ही साथ में दोस्तों श्रीलंका की पहले राजधानी क्या थी दोस्तों, कोलंबो। अगर बात की जाएगी श्रीलंका की दोस्तों, श्रीलंकाई रुपया यहाँ की मुद्रा है। भारत के साथ में दोस्तों जलीय सीमा बनाता है जिसे पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका दोस्तों जिसमें अभी हाल ही में 2022 में वित्तीय आपात लगा था। तो सभी दोस्त बने रहेंगे लास्ट तक, इसी तरीके से हर एक पॉइंट पर हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। अगला दोस्तों यहाँ पर सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे कजाकिस्तान की नई राजधानी क्या है। ऑप्शन ए है अस्ताना, ऑप्शन बी है नूर सुल्तान, ऑप्शन सी है दोस्तों अकमोला, या फिर ऑप्शन डी है अकमोलिंस्क। तो कजाकिस्तान की नई राजधानी का नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों कजाकिस्तान की नई राजधानी का नाम है अस्ताना। अस्ताना दोस्तों कजाकिस्तान की नई राजधानी है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे बिना किसी देरी के। सभी दोस्त इसका सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। यूएस ओपन 2022 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है। ओन्स जेबुअर ने, ऑप्शन बी है दोस्तों ईगा स्वेतेक ने, ऑप्शन सी है दोस्तों बारबोवा क्रिसिकोवा ने, या फिर दोस्तों ऑप्शन डी है कतेरीना सिनियाकोवा ने। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है यूएस ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब दोस्तों ईगा स्वियातेक ने जीता है। ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला दोस्तों प्रश्न क्या उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन का दोस्तों उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया है। कहाँ पर किया है, ग्रेटर नोएडा में किया है। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर है। तो आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में दोस्तों बस वही कहना चाहते हैं जो कि हर रोज कहते हैं कि आप सभी दोस्त प्रतिदिन शाम को 8 बजे हमारी लाइव क्लास से जुड़ें और अपने हर एक एग्जाम की दोस्तों बेस्ट तैयारी करेंगे वीके से, क्योंकि दोस्तों वीके आपके सपनों को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर दोस्तों सभी दोस्त ध्यान रखेंगे कि आपकी क्लास दोस्तों कल से दोस्तों करंट अफेयर की बहुत सा बढ़िया मैराथन्स लाने वाले हैं, जिसमें दोस्तों फरवरी 2022 से फरवरी 2023 तक का संपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों जिसकी प्रैक्टिस करवाने वाले, जिस क्लास से आप लोग जुड़कर अपने किसी भी आने वाले 2023 के एग्जाम में दोस्तों करंट अफेयर के हर एक क्वेश्चन को दोस्तों नस्ते नाबूद कर पाएंगे और साथ ही साथ में दोस्तों अपने एग्जाम में बेस्ट स्कोर कर पाएंगे। लास्ट में दोस्तों बस यही कहना चाहते हैं कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया।